सीधा स्वर्ग से आया हुआ पौधा है ना, कहा जाता है। जो कहा जाता है वो मैंने आपको बताया। अब हार श्रृंगार के अगर गुणों की बात करी जाए तो हार श्रृंगार सबसे अच्छा वात पर काम करता है ना, वात पर बहुत अच्छे से काम करता है और पित्त को ये बढ़ाता है, ठीक है। और कफ में भी ये कारगर है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये वात में और पित्त को बढ़ा देगा। जिस रोगी का पित्त प्रधान प्रकृति है, जिसका पहले से पित्त बढ़ा हुआ है, उसमें हमें इसको प्रयोग नहीं करना है। ये विरेचक है। विरेचक मतलब साफ करने वाला है। मूत्रल है, पेशाब का प्रभाव बढ़ाने वाला है। और सोथर है, शरीर में कहीं भी सूजन है तो उस सूजन को भी कम करने वाला है। पाचक है ना, तो और निद्रा को बढ़ाने वाला है, निद्राजनक है, ठीक है। तो ये इसके मूल गुण है, ठीक है। अब ऑर्गन की बात करें कि किस किस ऑर्गन पे ये काम करता है, तो बोन पे बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। हड्डियों पे काम करता है, हड्डियों के बाद नेत्र पे भी काम करता है, ये कंठ पे भी काम करता है और फेफड़ों पे भी काम करता है। हमारे लीवर पे काम करता है, प्लीहा पे काम करता है, ठीक है। त्वचा के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा जितने ब्रेन के डिसऑर्डर हैं उन पे भी ये काम करता है। तो इतने सारे हार श्रृंगार के प्रयोग हैं और मेरे हिसाब से प्रत्येक घर में हार श्रृंगार जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके औषधीय प्रयोग के अलावा इसकी जो खुशबू होती है वो भी व्यक्ति को पूरा मतलब फ्रेश कर देती है, माइंड को चेंज कर देती है, पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं इसको अलग अलग बीमारी में कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 3 प्रयोग बताता हूं जिनका मैंने प्रयोग किया है। पहला प्रयोग है जोड़ों के दर्द में। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में हार श्रृंगार का आप सिंपल सा 2 पत्तों का काढ़ा सुबह, 2 पत्तों का काढ़ा शाम को देंगे तो जोड़ों के दर्द में आराम होगा। साथ में रोगी को आप सहजन के पत्ते का पाउडर चालू कर दो, पथरी नहीं है तो चूना दे दो, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरा, हार श्रृंगार जो है, जिन लोगों को गठिया है उन लोगों को आप हार श्रृंगार दो इसी तरीके से, 2 पत्ते सुबह, 2 पत्ते शाम को। साथ में मेथी के दाने शुरू कर दो। जितनी व्यक्ति का वजन है, जैसे 50 किलो है तो 50 दाने उसको दे दो, भिगो के सुबह शाम दे दो। तो ये भी बहुत अच्छे से, गठिया में भी बहुत अच्छे से काम करता है। गठिया में इसका जो लेप है, जहां जहां सोजन है वहां पर इसके पत्तों का लेप बनाकर वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जिन पेशेंट को रक्त कैंसर है उन पेशेंटों को इसके 8 से 10 फूल अगर ताजा है तो रोजाना फूल या तो पानी में चाय की तरह उबाल के और सिप सिप करके पी ले, या उसको चटनी बना के सेवन कराएं। तो ये बहुत लाभकारी होता है आपका ब्लड कैंसर में, ठीक है। तो इसके लिए साथ में जो ब्लड कैंसर में अन्य औषधियां हैं वो भी आपको प्रयोग करवानी है, लेकिन ये एक अच्छा रिजल्ट है इसका। दूसरा, जिन लोगों को त्वचा का विकार है उनको भी इसका रेगुलर प्रयोग करवा के पीने के लिए। और साथ में सत्यानाशी का जो जिक्र कर रहे थे, सत्यानाशी को गोमूत्र में उबालकर और उसका लेप शरीर पे जहां जहां खुजली है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये हार श्रृंगार के उपयोग जो मैंने व्यक्तिगत रूप से किए हैं वो मैंने आपसे चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे कि इसको और कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। हमारी पुस्तकों और विद्वानों ने जो वर्णन किया है तो उसमें सिर के अंदर दर्द है तो इसके पत्तों को, ताजा है तो घिस के पत्तों का लेप कर लो, सिर का दर्द ये शमन कर देगा। और अगर कंठ रोग है तो जो परिजात का मूल है, परिजात, हार श्रृंगार को परिजात भी बोलते हैं,
ठीक है। इसको मुख्य रूप से हार श्रृंगार के नाम से जानते हैं, या फिर जो है इसको संस्कृत में पारिजात के नाम से जानते हैं। मैं नाम बताना भूल गया। इसको एक दो नाम और भी अलग अलग क्षेत्र में जिनसे बोल देते हैं, जैसे यहाँ उत्तराखंड में मैं रहा हूँ तो उत्तराखंड में इसको पूरी बोलते हैं कई जगह पे ना। तो इसको हम जो कंठ के जितने भी समस्याएं हैं उनमें इसके पत्तों का काढ़ा देंगे। आवाज बैठना, आवाज की जो है एक तरीके से धार कम हो जाना, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। जो खांसी की समस्या है इसमें इसका जो छाल का चूर्ण है उसे पान में रखकर सेवन करा दो, 2 ग्राम चूर्ण को, ठीक है, तो वो उसमें काम करेगा बहुत अच्छे से। अगर किसी के शरीर में मुख्य रूप से पेट में कीड़े हो गए, कृमि हो गए, तो उनको इसके ताजा पत्तों का सवरस 5 ml दे सकते हैं, ठीक है। यकृत और पलिया से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी काम करता है। किसी का स्प्लीन बढ़ गया है तो उसमें हार श्रृंगार, अपामार्ग और ताल मखाने के छार, इनको मिक्स करके जो है तेल में मिलाकर, तेल इसमें तिल्ली का ले सकते हैं। सेवन करने से जो पलिया के रोग है वो उसमें आराम मिलता है। प्रमेय में भी ये कारगर है। प्रमेय के अंदर इसके जो है कवाथ बना ले, 15 से 30 ml कवाथ सेवन कराएंगे तो ये लाभ करेगा। कई बार जैसे छोटे बच्चों का बिस्तर में पेशाब निकलता है, या कुछ लोगों को अति मूत्र का समस्या होता है, तो इसमें हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा देंगे तो बहुमूत्र में भी ये काम करता है, और छोटे बच्चों का जो बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है उसमें भी ये काम करता है। आमवात, संधिवात में इसका आप एक एक दो दो पत्ते दें तो उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। बुखार में, जवर में बहुत अच्छे से काम करता है। इसका पत्तों का काढ़ा दे दें तो लगभग सभी प्रकार के जवर में ये काम करता है, ठीक है। फिर जो जीर्ण जवर है, यानी कि जो पुराना बुखार हो गया, उसमें भी इसको त्रिकुटा के चूर्ण के साथ मिलाकर सेवन करा देंगे तो ये काम करेगा। और हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें इसके पत्तों का सामान्य काढ़ा बना के देंगे तो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम में समस्या हो तो हम इसे त्रिकुटा के साथ दे सकते हैं, या निर्गुंडी के पत्ते मिलाकर दोनों को बराबर मात्रा में हम देंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। जिन लोगों को एक तरीके से मेंटली समस्या है, मतलब उनका नेगेटिव एनर्जी है बॉडी में, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इसके पत्तों के आसपास रोगी को रखें, इसके फूल को की गंध ले, और इसके 5-10 फूल, ये रात्रि में खिलता है ज्यादातर, और सुबह सुबह इसके फूल पेड़ के नीचे गिरे हुए मिलेंगे, तो 8-10 फूल उठाकर वो पॉकेट में डाल लो आप। तो जिन लोगों को नेगेटिव एनर्जी है या जो डिप्रेशन कह सकते हैं, उन लोगों का दिन भर माइंड बहुत अच्छा रहेगा, तो उस पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। और गंभीर बीमारियों के जो भी पेशेंट है उनकी पॉकेट में इसके 4-5 फूल रख सकते हो तो वो लाभ देगा। बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता लेकिन वो लाभकारी होता है। तो ये सारे प्रयोग मैंने आपको बताए, है ना।